आ रही है वहीं हम पकड़ लिए। तो समय कम दे रहे हैं, जब हम समय कम देंगे तो संवेग अधिक होगा और जब संवेग अधिक होगा तो बल भी अधिक लगेगा और जब बल अधिक लगेगा तो चोट लगेगा, ज़्यादा लगेगा। किसी भी पिंड को अगर जितना वेग से आ रही है और कैच पकड़ते समय अगर नीचे की ओर नहीं करेंगे तो उसमें समय नहीं बढ़ाएँगे तो चोट अधिक लगेगा क्यों? क्योंकि उसमें संवेग ज़्यादा हो जाएगा और बल ज़्यादा कर रही है। तो जंप कर रही है तो नीचे क्या है? नीचे बालू है। जब नीचे बालू है, क्यों बालू रख दिया गया है? क्योंकि समय को बढ़ा देंगे। जब समय बढ़ाएँगे तो वो दोनों दोस्त का क्या होगा रिएक्शन होगा कि संवेग भी कमा देगा, बल भी कमा देगा, चोट भी कम लगेंगे। यही चीज़ है, नमस्कार, साइंस यही है। स्वागत है आपका पीजीसी में यानी बिहार ग्लोबल क्लासेस में। आप देख रहे हैं बिहार ग्लोबल क्लासेस का यूट्यूब चैनल। इसके माध्यम से हम बल के बारे में अभी देखेंगे। इसके पिछले वीडियो में बल के बारे में, जड़त्व के बारे में मैंने देखा। थोड़ा सा देखते हैं कि ये जो चैप्टर है वो किस चीज़ के लिए है। वो बल का है, बल के गति के नियम के बारे में है, कहाँ से सूत्र आया, न्यूटन के पहला नियम क्या है, दूसरा नियम क्या है, जड़त्व क्या है, ये पिछले वीडियो में देख चुके हैं। लेकिन अभी देखते हैं कि बल के बारे में अभी पूरा जानेंगे। न्यूटन की गति के तीसरे नियम, पहला नियम, दूसरा नियम, ये चीज़ें देखेंगे। जड़त्व के बारे में मैंने कल देख लिया है और इसके पिछले वीडियो में देखा है। फिर से देखते हैं, हम रिकैप करते हैं कि वो चीज़ें कहाँ जो है, जो चैप्टर का नाम है। उसके बाद हम ये देखना चाहते हैं कि आगे क्या क्या चीज़ें दी हुई है। चलिए देखते हैं। हम न्यूटन के पहला नियम आज पढ़ेंगे, न्यूटन का दूसरा नियम पढ़ेंगे। एक पढ़ते हुए दूसरे नियम में संवेग क्या है, संवेग के बारे में जानेंगे। संवेग के बारे में उसके बाद हम देखेंगे कि ये संवेग को कैसे कम किया जाता है। अगर संवेग के समय को अगर बढ़ाया जाए तो इसमें संवेग में परिवर्तन होगा जिससे बल कम लगेगा। देखिए, जो क्या होते हैं, दौड़ने वाला जो होते हैं वो क्या करते हैं, बालू रखते हैं, गद्दा रखते हैं, कुछ पुआल रखते हैं, किसी चीज़ का भी रखते हैं। वो किस लिए रखते हैं? संवेग के जो परिवर्तन है उसके समय को बढ़ाने के लिए रखते हैं। अगर समय बढ़ता है तो बल कम लगेगा। दिखाएंगे कि कैसे समय बढ़ती है और उसमें देखेंगे इसके पीछे क्या है, नीचे की ओर क्यों करता है, ऊपर क्यों क्यों नहीं ले जाता है, इसको डायरेक्ट पकड़ क्यों नहीं लेता है। हम आगे देखेंगे, सभी चीज़ों को हम देखेंगे। और यहाँ अगला है, देखिए इसमें हाई जंप में जो दिखाया हुआ है किस चीज़ के लिए है, संवेग को परिवर्तन करने के लिए है। इसमें क्या है कि समय को बढ़ाया जाता है जिससे क्या होगा, बल कम लगेगा। तीसरा नियम के बारे में इसमें हम लोग देखेंगे। क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया है ये। जितना प्रेशर आगे दे रहा है उतना ही प्रेशर पीछे की ओर लग रहा है। ठीक है? तो आगे देखेंगे अभी हम। देखिए, ये बंदूक वाला है। बंदूक अगर पहली बार चलाने के लिए सीखिएगा, देखिएगा, तो क्या होगा कि जितना तेज़ी से आगे बंदूक की गोली जाएगी उससे उतना ही पीछे की ओर झटका देती है। ये क्या होती है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार होता है। रॉकेट जो जाती है ऊपर की ओर, जितना ऊपर प्रेशर में जाता है उतना पीछे की ओर छोड़ती है। फोर्स के बारे में है। बल क्या है? बल के बाद हम देखे थे कि जड़त्व क्या है। जड़ाम का जड़त्व है, गति का जड़त्व है और उसमें दिशा का जड़त्व है। तीनों हमने देखा था कि इसके पिछले वीडियो में कि बल बराबर क्या होता है। द्रव्यमान है, ये त्वरण है। ये चीज़ आया कहाँ से? हम लोग जो चैप्टर में देखते हैं कि जो सूत्र है ये आया कहाँ से? ये गति के दूसरे नियम से है, न्यूटन के दूसरे नियम से है। इसमें दूसरे नियम क्या कहता है पढ़ेंगे। पहले फर्स्ट वाला को पढ़ते हैं। इसमें बल के बारे में पढ़ते हैं कि बल क्या है, बल क्या क्या कर सकता है। बल जो है, बल क्या कर सकता है? बल जो है आराम की स्थिति, स्थिर से गति में ला सकता है। गति से स्थिर। तीसरा, दिशा में बदलाव, दिशा में बदलाव। चौथा है आकार में परिवर्तन। आकार में परिवर्तन। ये बल क्या क्या कर सकता है? बल जो है, कोई वस्तु अगर स्थिर है तो उसको गति में कर सकता है। अगर कोई वस्तु गति में है उसको रोक सकता है, स्थिर कर सकता है। अगर कोई वस्तु को दिशा बदलना है, मतलब वो गति से आ रही है, जैसे गाड़ी टकराती है तो गाड़ी टकराने के बाद कभी कभी कोई दूसरे दिशा में चल जाती है। आ रही थी इधर से और टकराने के बाद फिर पीछे मुड़ जाती है।
दिशा का बदलाव कब होता है? 3-4 तरह का आपने देखा कि बल कुछ भी कर सकती है, बल उसको गति में ला सकती है, बल गति से उसको रोक सकती है, आकार बदल सकता है और क्या-क्या कर सकती है। इसमें देखिए सूत्र क्या है? F बराबर जो m है, आगे हम देखेंगे कहाँ से आया है। m में जो है, m क्या है? द्रव्यमान है और ये त्वरण है। इसका जो है SI यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। और बीमा क्या होती है? बीमा देखिए द्रव्यमान का केजी होगा, मीटर का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, त्वरण का तो क्या होगा? M/L/T-2 बीमा होगा बल का। देखेंगे कि जो बल का बीमा है वो कैसे आया। देखा कि जो सूत्र है ये कहाँ से आया, ये हम देखेंगे। तो न्यूटन के गति के पहला नियम में हम चलते हैं कि न्यूटन के गति के नियम पहला नियम कहता क्या है। पहला नियम क्या कहता है कि जब कोई वस्तु विराम अवस्था में है, जब कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम में रहेगी। अगर कोई वस्तु गति में है तो वो गति में रहेगी। अगर उसमें असंतुलित बल नहीं लगाया जाएगा, यदि उसमें असंतुलित बल नहीं लगाया जाएगा तो उसके गति में, स्थिरता में कोई बदलाव नहीं होगा। इसी को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। गति के जड़त्व का नियम किसे कहा जाता है? न्यूटन के प्रथम लॉ को कहा जाता है, क्योंकि कोई कोई भी वस्तु, कोई भी पिंड अगर गति में है तो गति में रहना पसंद करेगी। अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना पसंद करेगी। जब तक उस पर असंतुलित बाह्य बल नहीं लगाया जाए तब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है? ये जड़त्व का नियम है। जड़त्व क्या कहता है कि किसी भी पिंड में जितना द्रव्यमान होगा उसका जड़त्व उतना ही अधिक होगा। हमने जड़त्व के बारे में देखा था। हम आगे देखते हैं कि इसके बाद क्या है। न्यूटन के दूसरा नियम है। दूसरा नियम क्या कहता है कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल होता है, यानी कि संवेग में परिवर्तन जो होता है उसी को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। देखिए वो चीज़ें कहाँ से आई है, वो चीज़ों को हम देखते हैं अभी वो चीज़ कहाँ से आई है। न्यूटन के दूसरा नियम, न्यूटन के दूसरे नियम समझने के लिए संवेग जानना जरूरी। न्यूटन के दूसरे नियम को समझने के लिए संवेग जानना जरूरी है। संवेग होता क्या है? संवेग देखिए हम देखते हैं। संवेग, संवेग जिसको बोलते हैं मोमेंटम। मोमेंटम, ये जो मोमेंटम हो क्या है कि इसको P से डिनोट किया जाता है, बराबर होता है m। m होता है द्रव्यमान, m क्या है? द्रव्यमान। ये होता है वेग। संवेग क्या है कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। अगर कोई वस्तु में क्या है, कोई वस्तु जो है, देखिए ये कोई वस्तु है, ये m द्रव्यमान का, एक और कोई वस्तु है m द्रव्यमान का, इसको अगर 10 मीटर प्रति सेकंड वेग से चल रही है, ठीक है, और इसको अगर और जोर से धक्का दे के मार दिया जाए तो इसको अगर वेग जो है 20 मीटर प्रति सेकंड से गति करता है, तो क्या है कि संवेग होता क्या है? संवेग होता है जिसका उसका द्रव्यमान हो, द्रव्यमान को उसको वेग से गुना किया जाता है, उसी को संवेग कहा जाता है। द्रव्यमान को उसको वेग से गुना किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। तो इसमें संवेग ये P1 है और ये P2 है। P2 बराबर mv। m क्या हो गया? 20 गुना m।
तो लिखिए 10, ये P2 माइनस P1। अगर परिवर्तन पूछा जाए कि ये दोनों के बीच में कितना परिवर्तन होगा, तो क्या होगा कि P2 माइनस P1 करेंगे। P2 माइनस P1 करेंगे तभी मालूम चलेगा ना कि उसका जो द्रव्यमान में जो गुना किया हुआ है वेग से पहले वेग, दूसरे वाला अंतिम वेग, दोनों को जो वेग में गुना किया हुआ है, वो चीज़ें गुना करने के बाद क्या आती है वो चीज़ हम देखें। उसके बाद क्या होती है कि ये चीज़ें समझा आपने कि संवेग क्या होती है कि किसी ही पिंड का द्रव्यमान और वेग को गुना किया जाता है, तो उसी को संवेग कहते हैं। और संवेग से ही बना है बल का दूसरा नियम, यानी बल के परिभाषा पहले नियम से मिलता है, दूसरा से मिलता है व्यंजक, यानी कि सूत्र मिलता है, बल का व्यंजक मिलता है। F बराबर a में देखिए कहाँ से आता है। F बराबर a में देखिए कहाँ से आता है। संवेग में परिवर्तन के दर समानुपाती बल का। रेट ऑफ चेंज मोमेंटम और प्रोपोर्शनल क्या है, संवेग में जो परिवर्तन होता है उसी को बल के समानुपाती होती हैं, प्रोपोर्शनली होते हैं। तो अब देखेंगे कि क्या चीज़ है। ये एम है, देखिए देखिए P2 माइनस P1 क्या थे, में दिया हुआ था 10 में दिया हुआ था 10 मीटर पर सेकेंड, आगे था ये एम 20 मीटर पर सेकेंड, ये P1 था 10 गुने एम, और ये P2 था 20 गुना P2 माइनस P1। यही परिवर्तन है। परिवर्तन अगर संवेग में परिवर्तन कब होगा, जब समय के साथ तुलना किया जाएगा। समय जब तक नहीं रहेगा तो कैसे चेंज होगा। समय के साथ जब भी फिजिक्स में अगर चेंज होता है, कहीं भी चीज़ आप पढ़ेंगे तो उसके बट्टा में क्या होता है, समय होता है। समय के साथ ना तो ये बदलता है कि समय रहते ही पहले ही बदल जाता है, समय के बाद कुछ दिनों के बाद तो समय बदला ना। समय के बाद कुछ समय बाद, जैसे ही हम किसी वस्तु का वेग कुछ है, उसमें अगर कुछ समय के लिए बल लगाते हैं, कुछ समय के लिए धक्का लगाते हैं, तभी ना उसका परिवर्तन होता है। तो समय का बदलाव तो यानी कि ठीक है फोर्स का, ये P1 P2 माइनस P1 बाई टाइम प्रोपोर्शनली क्या होता है, समानुपाती फोर्स का, बल का। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या लिखा गया M P2 माइनस P1 बट्टा टाइम प्रोपोर्शनल फोर्स। पढ़े होंगे त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो यहाँ हम त्वरण लिख सकते हैं एम में क्या लिख सकते हैं, फोर्स एम ए बराबर एफ। इसमें एक संवेग में परिवर्तन के दर को किससे किया जाता है, प्रोपोर्शनली, बल के साथ प्रोपोर्शनली किया जाता है। यानी कि जितना संवेग में परिवर्तन होगा उतना बल ज़्यादा लगेगा। अगर उसमें बल कम लगेगा, देखते हैं आगे क्या चीज़ होती है, के बाद हम देखते हैं। ये आप ये चीज़ें तो देखे होंगे कि आप कोई भी खिलाड़ी अगर गेंद को पकड़ता है तो उसमें क्या चीज़ काम करता है, क्या चीज़ नहीं करता है। अब देखेंगे कि जब देखिए ये गेंद जो है
एफ समानुपाती प्रोपोर्शनली क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम बाय टी। अगर बल जो है, अगर समय को बढ़ाया जाए तो यहाँ क्या हो जाएंगे, बल कम लगेंगे। देखिए क्या है, संवेग में नीचे है समय। देखिए क्या है, ये चीज़ें आपने कभी देखा होगा कि ये चीज़ कैच पकड़ते समय हमें नीचे की ओर क्यों कर, अगर मान ली कि जंप करते हैं तो उसके नीचे गद्दा क्यों लगाया जाता है, यदि हम कोई वस्तु पे कूदते हैं तो बालू नीचे क्यों रखा जाता है। ये इसके पीछे फिजिक्स क्या कहता है कि कोई भी वस्तु अगर समय ज़्यादा ले रही है तो उसमें बल कम लगेगा। समय ज़्यादा, जैसे गद्दा पे कूदते हैं तो जंप करता है, तो उसके अंदर क्या है कि समय को बढ़ा रहे हैं। समय बढ़ाएंगे तो उसका संवेग घट जाएगा। जब संवेग घटेगा तो उसमें क्या हो जाएगा, बल कम लगेगा। ये दोनों उल्टा है, ये दोनों इम्प्रोपोर्शनल। अगर बल ज़्यादा रहेगा तो समय कम लगेगा, समय कम लगेगा तो बल ज़्यादा हो। दोनों एक दूसरे के उल्टा है, एक दूसरे के उल्टा है। यदि बल है और चेंज इन मोमेंटम है, ये समय है। अगर समय ज़्यादा रहेगा तो बल कम लगेगा, और बल अगर कम लगेगा तो समय ज़्यादा लगेगा। एक एग्जांपल लेते हैं, समय दो लिए, अगर 10 को समय ज़्यादा ले लिए, 5 ले लिए, तो इसमें कितना आएगा भाग देने के बाद, इसमें भाग देने के बाद 5 आएगा, इसमें कितना आएगा, 2 आएगा। बताइए तो किसका बल ज़्यादा है, किसमें ज़्यादा बल लगेगा। बल देखिए किस में ज़्यादा लगेगा, ये संवेग है और उसको समय से भाग दिया जा रहा है। अगर समय ज़्यादा, ये संवेग ज़्यादा रहेगा तो बल भी ज़्यादा लगेगा, संवेग कम होगा तो बल भी कम लगेंगे। एक दूसरे के समान अनुपात में है। ये बढ़ेगा तो कहेगा हम भी बढ़ेंगे, ये घटेगा तो बोलेगा हम भी घटेंगे। लेकिन समय के साथ उल्टा है, समय कहता है कि अगर ये बढ़ेगा तो हम घट जाएंगे, और ये घटेगा तो ये बढ़ जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं जो समझिए कि इतना संवेग है, किसी कोई भी पिंड हमारी ओर इतना जो है, इतना संवेग से आ रही है, इतना संवेग से आ रही है, तो उसके जो, अगर मान लीजिए कि पकड़ने में अगर ज़्यादा समय लेंगे, ज़्यादा समय लेंगे तो उसके अंदर जो है ये क्या हो जाएगा, बल कम लगेगा। अगर जल्दी हम पकड़ लेंगे, समय कम लेंगे, तुरंत पकड़ लेंगे, तो इसमें बल ज़्यादा लगेगा तो अधिक चोट लगेगा। चोट इसलिए लगता है कि कोई भी वस्तु को समय अगर हम बढ़ाते हैं, यहाँ से यहाँ जितना समय बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगी कि ये चीज़, इसमें संवेग की मात्रा कम हो जाएगी। जब संवेग कम होगा तो बल भी कम होगा, और जब बल कम होगा तो हमें चोट कम लगेगी। इसीलिए खिलाड़ी और हम लोग गद्दा पे कूदते हैं तो उसके नीचे गद्दी लगाया जाता है, और गद्दी लगाने बालू रखा जाता है, गीला किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब उस पे जाएगा, कूदेंगे, जंप करेंगे, तो उससे समय क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समय जब बढ़ेगा तो आपरूपी है कि उसमें संवेग, समय बढ़ेगा तो संवेग कम हो जाएगा, और जब संवेग कम होगा तो बल कम होगा। कहता है ना कि जब तुम बढ़ेगा तो हम भी बढ़ेंगे, तुम घटोगे तो हम भी घटेंगे। एक दूसरे के इसके साथ दोस्ती है कि आप इसके साथ कम होंगे, ये भी कम होगा। लेकिन ये उल्टा है, समय कहता है कि हम तुम्हारे साथ नहीं हैं, तुम्हारे उल्टे हैं। अगर हमको ज़्यादा समय लेगा, हम बल कम लगने देंगे, संवेग कम हो, चोट कम लगेगी। यही चीज़ है जो रट लेते थे कि अगर क्रिकेट खेलते समय कैच पकड़ता है खिलाड़ी तो गेंद को अगर नीचे की ओर खींचता है, इसका वजह बताइए। हम एमसीक्यू लेके आएंगे इसका, उसमें देखेंगे कि ये सवाल कहाँ कहाँ से कैसे कैसे पूछती है, क्या आपका जवाब उसमें है, और समझने के बाद आपका क्या जवाब होता है। तो देखेंगे कि जब हम समय बढ़ाते हैं, जब हम समय बढ़ाएंगे तो उसमें कितना बल कार्य करता है। जब हम समय को हटाएंगे, जल्दी पकड़ लेंगे, आ रहा है वहीं पकड़ लेंगे तुरंत, समय तो कम लग रहा है, जहाँ गेंद आ रही है वहीं हम पकड़ लिए, तो समय कम दे रहे हैं। जब हम समय कम देंगे तो संवेग अधिक होगा, और जब संवेग अधिक होगा तो बल भी अधिक लगेगा, और जब बल अधिक लगेगा तो चोट लगेगा, ज़्यादा लगेगा। किसी भी पिंड को अगर किसी भी पिंड को अगर जितना वेग से आ रही है और कैच पकड़ते समय अगर नीचे की ओर नहीं करेंगे
तो उसमें समय नहीं बढ़ाएंगे तो चोट अधिक लगेंगे। चोट अधिक लगेगा क्यों? क्योंकि उसमें संवेग ज़्यादा हो जाएगा, संवेग ज़्यादा हो जाएगा और बल ज़्यादा लगेंगे। और इसका एक और उदाहरण देखते हैं। देखिए इसमें, देखिए ये जंप कर रही है, तो जंप कर रही है तो नीचे क्या है? नीचे बालू है। जब नीचे बालू है, क्यों बालू रख दिया गया है? क्योंकि समय को बढ़ा देंगे। जब समय बढ़ाएंगे तो वो दोनों दोस्त का क्या होगा, रिएक्शन होगा कि संवेग भी कमा देगा, बल भी कमा देगा, चोट भी कम लगेंगे। यही चीज़ है, साइंस यही है। न्यूटन के दूसरे नियम में ही संवेग पढ़ना। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुने वेग। उसका जो किसी भी पिंड का जितना द्रव्यमान है उसको वेग से गुना कर दिए, उसे संवेग कहते हैं। और उसके बल का व्यंजक कैसे मिलता है कि संवेग में परिवर्तन के दर प्रोपोर्शनली फोर्स यानी बल, ये दोनों क्या करते हैं, चेंज करके अभी तो बताएं कि कहाँ से कौन सी फार्मूला आती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं ये चीज़ क्यों किया जा रहा है। ये नीचे क्या है, इसके नीचे देखेंगे कि समय बढ़ाने से संवेग कम होगा। समय बढ़ाने से क्या होगा? समय बढ़ाने से क्या होगा? संवेग कम होगा। और जब संवेग कम होगा तो बल भी कम लगेगा। और चोट भी क्या होगी? कम लगेगी। चोट क्या होगी? कम लगेगी। तो जैसे ही जंप करेगी तो इसमें बालू जो है समय को बढ़ा देगा, और जब बालू समय को बढ़ाएगा तो इसमें चोट कम लगेंगे और संवेग कम हो जाएंगे। तो आपने समझा कि संवेग क्या है? संवेग से ही हमारा बल के व्यंजक मिलते हैं, बल का सूत्र मिलते हैं। और इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं न्यूटन के तीसरे नियम की ओर चलते। और देखिए ये भी चीज़ देख लीजिए, जंप करने के बाद क्या है, इसमें दिया हुआ है क्या? गद्दा लगाया हुआ है। गद्दा क्या होगा? धंसेगा, नीचे तक जाते जाते समय लगेगा। समय लगेगा, जैसे ज़्यादा समय लेगा तो क्या हो जाएंगे? संवेग कम हो जाएंगे और बल कम। आपने अभी तक रटा होगा लेकिन आज आपने समझा होगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आती है दूसरा बार देखें। ठीक है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम क्या? न्यूटन की गति के तीसरे नियम यह कहता है कि क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जितना बल से हम किसी वस्तु को बाहर की ओर धकेल रहे हैं उतना अंदर की ओर प्रेशर देते हैं। जैसे देखिए देखिए ये पाइप है, पाइप से जो ये है ये पानी निकल रहा है। जब पानी का प्रेशर जो है इसमें जितना प्रेशर से आगे फेंक रहा है, जितना प्रेशर से ये आगे फेंक रहा है, जितना प्रेशर से जो आगे निकल रहा है उतना ही प्रेशर पीछे की ओर लगाता है। जितना प्रेशर आगे लगाता है उतना ही प्रेशर पीछे लगाता है। हम पिछले ही वीडियो में हमने देखा है कि न्यूटन की गति के तीसरे नियम में क्या क्या चीज़ें थी। उसमें थी कि जो कोई वस्तु जो है जितना आगे की ओर जाती है उतना ही पीछे की ओर होती है। रॉकेट लॉन्चिंग होता है न्यूटन की गति के तीसरे नियम से होती है। जितना तेज़ी से ऊपर जाती है उतना ही तेज़ी से पीछे की ओर छोड़ती है, वेग छोड़ती है। ये देखेंगे, देखिए आपने कभी वो मोटा वाला पाइप पकड़ के देखे हैं जिससे पानी बहुत प्रेशर में हो, और उसको प्रेशर में अगर पकड़ के देखेंगे पानी के पाइप को, तो क्या हो जाएगा कि आपको लग रहा है ना कि कोई पीछे की ओर धक्का दे रहा है। क्योंकि ये न्यूटन का गति का तीसरा नियम यही कहता है कि हम क्या करते हैं कि जितना प्रेशर से आगे फेंक रहा है प्रेशर है उतना ही प्रेशर पीछे की ओर लगता है। इसका और एक उदाहरण है कि बंदूक के गोली वाला है। जैसे बंदूक के गोली से हम जब फायरिंग करते हैं, बंदूक के गोली से जब हम फायरिंग करते हैं तो फायरिंग करते समय जितना तेज़ी से हमारा बुलेट जाता है, गोली जाता है उसका, उतना ही जो है पीछे की ओर झटका देता है। दोनों सेम है, जितना एक्शन उतना ही रिएक्शन। क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है।
जैसे कोई वस्तु इधर की ओर प्रेशर दे रही है 100 न्यूटन, तो वो पीछे की ओर भी 100 न्यूटन देंगे। यही कहलाता है न्यूटन के तीसरा नियम, एक्शन रिएक्शन। क्रिया ए प्रतिक्रिया। क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। क्या कहती है न्यूटन की गति के तीसरा नियम कि कोई भी वस्तु अगर जितने वेग से आगे की ओर बढ़ती है उतना ही वेग से पीछे की ओर आती है। जैसे हम देखें, बुलेट जो होती है यानी कि बंदूक की गोली होती है, जब हम नाव पे चढ़ते हैं और नाव से अगर हम नीचे की ओर नाव से अगर कूदते हैं, चाहे नाव पे चढ़ते हैं, नाव से कूदते हैं, तो नाव से कूदते हैं तो जैसे ही छलांग लगाते हैं तो हम पीछे की ओर धक्का देते हैं, तब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ें उतना ही पीछे धक्का देंगे। यही है, आप जब भी ऐसा कोई कभी चीज़ आपके साथ घटित होती घटना हो घटेगी तो आपको ध्यान में आएगी कि ये चीज़ें फिजिक्स से जुड़ी हुई है और कहाँ पे कौन सी चीज़ें जुड़ी हुई है, आप उसे रिलेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए आगे और देखते हैं। तो इससे आपने समझा कि न्यूटन के एक बार एक स्लाइड में हम देखेंगे कि क्या चीज़ें हैं। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण, यानी कि F बराबर ma। m क्या है, SI यूनिट लिखिए इसका, केजी मीटर, या तो बोलेंगे न्यूटन। इसका बीमा देखेंगे, बीमा क्या होती है, केजी क्या एम बोलते हैं, और लंबाई जो है मीटर में बोलेंगे, और टी क्योंकि त्वरण बराबर होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल के बारे में हो गया और जड़त्व के बारे में देख, विराम का जड़त्व, का जड़त्व, दिशा का जड़त्व। न्यूटन फर्स्ट, ठीक है, न्यूटन पहला गति का ये जड़त्व का नियम भी करते हैं। विरोध करती है, ये बदलाव क्या करती है, से
त्रिज्या के बराबर विपरीत गति का संवेग, संवेग बराबर क्या, मान यानी कि द्रव्यमान का तेजी पर सेकंड टी माइनस। हमने ये चीज़ें देखा। अब ये चीज़ को समझेंगे कि जड़त्व के मतलब विराम का जड़त्व हमने पिछले बता चुके हैं, समझा चुके हैं, और कुछ चीज़ें आगे बढ़ चुकी हैं। जैसे देखिए, आप बस पे बैठे होंगे तो बस रुकी हुई है, जब बस रुकी हुई है तो हम भी रुके हुए हैं। जैसे ही बस आगे बढ़ती है, आराम की अवस्था में हम भी हैं, बस भी है। जैसे ही हम आगे की ओर बढ़ते हैं, जैसे ही हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो वो क्या चीज़ें होती है कि बस गति में हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, पीछे की ओर हो जाते हैं। पीछे की ओर क्यों होते हैं? क्योंकि जड़त्व कहता है कि हम नहीं बदलेंगे, जैसे थे वैसे ही रहेंगे। तो आप पहले क्या थे, पीछे ही न थे, तो पीछे ही रहेंगे। और जैसे ही आगे गाड़ी चल रही है, हम भी चल रहे हैं, तो अब गति का जड़त्व इसमें चलेगा। क्यों होता है कि आगे जैसे ही चलते जाएंगे तो आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगी, गाड़ी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। जैसे ही रुकेगा वैसे ही हम आगे झुक जाएंगे। क्यों झुकेंगे भाई? कह रहा है कि जैसे चल रहा था चलते रहो, रुका हुआ है रुके हुए रहो। हम पहले गति में थे तो अब गति में ही रहेंगे। हम बोलेंगे नहीं, गति में रहेंगे, तो गति में ही रहने के कारण हम लोग झुकते हैं। और जब ड्राइवर बायां काटता है तो हम दायां चलते हैं, और जब दायां काटता है तो हम बायां चलते हैं, क्योंकि हम पहले बाएं चलते रहते हैं। जब चलते रहते हैं वो अचानक दाएं की ओर मुड़ता है, तो हम कहते हैं कि नहीं, हमको दाएं नहीं जाना है, हम बाएं ही रखो हमें, तो वो बाएं की ओर झुकते हैं। और जब हम दाएं ओर चल रहते हैं, बाईं ओर मुड़ते हैं, तो नहीं कहता है कि नहीं, हम बाईं ओर नहीं मुड़ेंगे, हम दाईं ओर मुड़ेंगे, क्योंकि हम पहले दाईं ओर ही थे। तो ये जड़त्व क्या कहती है कि तुम जिस अवस्था में रहना है वैसे ही रहो, उसी आकार में, उसी गति में, उसी अवस्था में, उसी दिशा में रहो, तुमको चेंज नहीं होना है। इसी में लिखे हैं बदलाव का वो विरोध करेगी। न्यूटन का फर्स्ट लॉ उसी में है कि जड़त्व का नियम इसी को कहते हैं, उसी में कहते हैं कि बदलाव का ये विरोध करती है। कहे कि अगर कोई चीज़ें स्पीड में चल रही है तो तुम भी चलो, स्पीड में चलो, रुकना नहीं है। रुकोगे तो उसमें वही नियम लागू होता है जो जड़त्व के। तीनों नियम आपने समझा, तो इसी चीज़ को हम आगे बताने के लिए कोशिश करेंगे। इसके बाद इसके लिए एमसीक्यू लेंगे। एमसीक्यू लेने के बाद आपका कार्य, शक्ति और ऊर्जा पढ़ेंगे। इसके बाद ये स्लाइड आया है, तो आपने देखा कि हम क्या क्या कौन कौन सी स्लाइड को देखें। न्यूटन की गति का पहला नियम, दूसरा नियम, पहला नियम है, दूसरा नियम है, और ये संवेग के बारे में समझा हमने कि क्या कब हम लोग समय बढ़ाते हैं। जब हम किसी पिंड का समय बढ़ाएंगे तो उसमें जो है संवेग कम होगा, बल कम लगेगी, तो चोट हमें कम लगेगी। इसका उदाहरण देखिए, हमने बताया था। इसमें क्या हो जाएगा, समय इसमें ज़्यादा चोट लगेगी, ज़्यादा चोट लगेगी, इसमें कम चोट। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड में। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। ठीक है, आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट के माध्यम से बताएं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।